देश में सामाजिक न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आरक्षण लाया गया था। उम्मीद ये थी कि जाति व्यवस्था में जो विद्वेष है उसको दूर किया जाए और सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको पूर्ण किया जाए। लेकिन आरक्षण को लेकर अब 2026 में बहस नए सिरे से शुरू हो गई। क्या आरक्षण की अब समीक्षा की जानी चाहिए? क्या आरक्षण को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उस नैरेटिव पे भी हमें अब संशोधन करने की जरूरत है? इस मुद्दे पर कई सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे पास आज मेरठ कॉलेज के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अजीत सिंह तोमर जी हैं। सर, आपका न्यूज सर्कल में बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू योगेश जी। सर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर तकरीबन 75 साल आजादी को हो गए हैं और आरक्षण की जो अवधारणा थी, क्या वो अवधारणा अब पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है या आरक्षण को लेकर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उसमें भी काफी सारी डिफरेंसेस हैं अभी? जी योगेश जी, आरक्षण की अवधारणा भी पूर्ण तो नहीं हुई है जी। और जो आरक्षण दिया गया था ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत दिया गया था जी। कि जो हमारे समाज का दलित वर्ग है जी, पिछड़ा वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाया जाए जी। और उस समय आरक्षण दिया गया था और आज भी दिया जा रहा है, ये ठीक है उस वर्ग को आगे लाने के लिए। और इसमें इसका लाभ पहुंचा है, बहुत बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा है जी। आज 2 या 3 या कह सकते हैं कहीं कहीं 4 पीढ़ियों को इसका लाभ मिला है और मुख्य धारा में आए हैं। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। देश में जो जाति व्यवस्था पहले थी वो अब नहीं है। जो उच्चता और निम्नता की भावना थी वो लगभग अब खत्म हो गई है जी। और इसका अब पिछले कुछ वर्षों में या ये कह सकते हैं कि लगभग एक पीढ़ी में ये देखने में आ रहा है कि जो आरक्षण प्राप्त कर चुकी थी पीढ़ियां, अब उन्हीं के बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है जी। तो जो आरक्षित वर्ग के गरीब बच्चे हैं, जो गांव में हैं और छोटी जगह पे रह रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कम पढ़ पा रहे हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, दूसरा जो जंतर मंतर पे आंदोलन जो बच्चे कर रहे हैं और वो देश भर से बच्चे जो जुटे हैं आरक्षण को लेकर, वो कहते हैं सब आरक्षण को लेकर एक बार समीक्षा तो हो जानी चाहिए। तो क्या ये वो आ गया है, क्या वो स्थितियां अब बन चुकी हैं कि आरक्षण अगर आज भी सामाजिक बराबरी का सबसे बड़ा माध्यम है तो क्या अब वो दिन आ गया है? क्या इस दौर में हमें अब उस मुद्दे पर समीक्षा तो करनी चाहिए, एक बार चर्चा तो करनी चाहिए? जी योगेश जी, समीक्षा जरूर करनी चाहिए इसकी जी। और केवल आरक्षण की नहीं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन सबकी एक निश्चित समयावधि के बाद समीक्षा होनी चाहिए जी। कि अब आरक्षण, अगर आरक्षण को ही हम लें तो आरक्षण जो प्राप्त कई पीढ़ियां हो गई हैं, कई बड़े बड़े आईएएस हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, सब हैं, उन सबके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन एक वही देश के पिछड़े हुए ग्रामीण इलाके का बच्चा है तो वो उसे कैसे compete करेगा जी। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण खत्म ना करके जो इसका लाभ ले चुके हैं 2-3 पीढ़ियों में, उनको जनरल कैटेगरी में ले आए और उस आरक्षण को इसी वर्ग के क्रीमी लेयर को डिफाइन कर देना चाहिए। एक तरह से क्रीमी लेयर इसमें हो जानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल और आता है, क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो आज भी वंचित है, क्या उस तक पहुंच पा रहा है, या आरक्षण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लेयर तक जाके वहीं के लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं? वो एक तरह से व्यवस्था जो ऊपर की ये पीढ़ियां हैं पहली जो आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, वो ऊपर की या ये कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग की कैटेगरी में आ गई हैं जी। और अब उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, सारी सुख सुविधाएं वो ले रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो वो अपने उनके वर्ग के बच्चों से ही उनका कंपटीशन है, सामान्य वर्ग से नहीं है। कंपटीशन एससी वर्ग के बच्चों से उनसे है जो गरीब बच्चे हैं, जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो उनको ये छोड़ देना चाहिए अपने उस गरीब बच्चों के लिए। अच्छा सर, दूसरा एक चीज और आ रहा है कि अगर आरक्षण से बराबरी आ रही है तो जातिगत असमानता के आंकड़े भी अभी भी चिंता का विषय क्यों है? अगर आरक्षण से ये कहा जा रहा है, कब का ये कहता है सब आरक्षण में से चाहिए कि बराबरी आ जाए जी जी। तो जब अगर बराबरी आ ही रही है, जब आप बराबर हो ही रहे हैं, तो फिर जातीय असमानता या उनकी जाति पहचान इतनी मजबूत क्यों की जा रही है? उसमें क्या कोई पॉलिटिकल सिनेरियो है? देखिए, ये व्यवस्था है जो आरक्षित वर्ग की जातियां ऊपर आ गई हैं जी, वो ऐसा नहीं है कि अपने ही वर्ग की जो गरीब लोग हैं
यानी उनकी अपनी निम्न जातियों के जो गरीब लोग हैं वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे और लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बाकी के एक अपर क्लास में रख लिया है। तो ऐसा वो दूसरा सरकारें जाति को बढ़ावा दे रही हैं एक वोट बैंक के रूप में। होना ये चाहिए था कि जाति को खत्म करना चाहिए था धीरे धीरे। चूंकि जो भावना थी जाति की, जो जीएस घुरिये ने कहा है कि उच्चता और निम्नता की भावना है और एक विवाह का है, एंडोगेमी है, वो सब तो खत्म हो गया है। आज जो निम्न वर्ग, निम्न जाति उच्च जाति में बहुत शादियां हो रही हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि भेदभाव अब है, लेकिन है थोड़ा बहुत, तो वो कहीं इंटीरियर में है। अच्छा, दूसरा एक सवाल सर और आता है इस पे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, एक तो सरकारी संस्थानों में आरक्षण की बात होती है, एक तबका कहता था प्राइवेट जो जॉब्स हैं उसमें भी आरक्षण हो जाए। तो क्या जब प्राइवेट जॉब्स में भी आरक्षण की बात अगर वो करते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि सामाजिक वैमनस्यता ये फैलाई जा रही है? इसका क्या असर होगा अगर समाजशास्त्र? देखिए, आरक्षण केवल जनता नहीं मांग रही है जी, आरक्षण तो इस देश के नेता दे रहे हैं जी। क्योंकि आरक्षण या कोई सरकारी योजना केवल एक आरक्षण नहीं है जी, ऐसी सैकड़ों हजारों योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकारों की जी, कि जो लगातार वोट बैंक पक्का करने के लिए चलाई जा रही हैं जी। अगर सरकारों को आरक्षण देना ही है तो आप ऊपर से दें, सेना से आरक्षण शुरू करें जी। सेना में आरक्षण क्यों नहीं करते हैं? सेना में आरक्षण दें, इसके बाद आपने सभी में दिया हुआ है जी, इसरो में भी आरक्षण दें, हर जगह आरक्षण दें जहां टैलेंट को आप प्राथमिकता देते हैं। हाँ, सबसे पहले सेना में दें आरक्षण, इसरो में दें, डीआरडीओ में दें, हर जगह आरक्षण दें जी, और सही से बांट दें सबको, पूरे इस देश को जी। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल का जिक्र अभी आपसे हो रहा था कि एजुकेशन लोन लेने वालों में सबसे ज्यादा संख्या जनरल कैटेगरी के मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं। जी जी बिल्कुल। चूंकि आज भी सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के बच्चे बेरोजगार हैं जी, जो लगभग 4% हैं जी, बाकी के लगभग 3% हैं, चाहे वो ओबीसी हो चाहे एससी हो नेशनल लेवल पर। तो पढ़ाने, दूसरा जनरल कैटेगरी कोई ऐसा तो है नहीं कि सारे राजे महाराजे थे जी, छोटे छोटे किसान थे, मजदूर थे। अब उनकी हालत बहुत ज्यादा दयनीय है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 67% जनरल कैटेगरी के परिवार लोन लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाकी और कैटेगरी में नहीं है ये, क्योंकि उनकी स्थिति काफी बेटर हो चुकी है। तो मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े वो भले ही जनरल हैं, तो उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। लोन लेना पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल सर और आता है, क्या आरक्षण गरीबी हटाने की योजना है या सामाजिक भेदभाव दूर करने का संवैधानिक उपाय है? इसमें ये सवाल आता है, क्या मेरिट और आरक्षण को आमने सामने खड़ा करना ही गलत है जी, कि एक मेरिट से टॉप कर रहा है और एक आरक्षण के थ्रू टॉप कर रहा है? तो ये सामाजिक जो मतलब डिस्टरबेंस होता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारें समय समय पर अपने आप इसको परिभाषित करती हैं जी। उस समय तो आर्थिक आधार पर ही इसको माना गया था कि भाई बहुत ज्यादा निम्न स्थिति है, और सामाजिक भी था। लेकिन अब क्या है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो परिवार ऊपर आ चुके हैं जी, अब कहीं जातिगत भेदभाव आप देखिए, किसी होटल पर जाइए, बस में जाइए, स्टेशन पर जाइए, मेट्रो में जाइए, इंस्टीट्यूशंस में जाइए, कहीं भी आप कोई बच्चे से जाति नहीं पूछता जी, सबकी अच्छी दोस्ती है, विवाह शादी भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब जो राजनीतिक दल हैं वो चूंकि वोट बैंक बनाए रखना है उन्हें, इसलिए वो कभी सामाजिक और कभी आर्थिक, वो इन दोनों में घालमेल करते हैं जी। जैसे कोरोना काल में अनाज वितरण की योजना चलाई गई थी जी, सरकार ने उसका कोई भी मूल्यांकन नहीं किया कि आज उस योजना का क्या हो रहा है जी। उस योजना से बेतहाशा अनाज उन परिवारों को दिया जा रहा है, वहां उन परिवारों ने काम करना बंद कर दिया और उस अनाज को लेकर के वो दुकान पर बेचते हैं, और इसके बाद कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और भी है कि एक जनरेशन थी, जो आपकी जनरेशन थी, वो जनरेशन चुप थी, लेकिन अब ये नई जनरेशन है, ये आवाज उठा रही है उन सिद्धांतों के प्रति जो 80s में लागू कर दिए गए, 70s में लागू कर दिया आरक्षण को लेकर। तो वो कहते हैं साहब एक बार समीक्षा तो हो जानी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि इन सब बातों की समीक्षा तो हो कि आप जो अधिकार दे रहे हो, आरक्षण दे रहे हो, तो वो आरक्षण की समीक्षा तो हो जाए। अच्छा सर, दूसरा एक आखिरी सवाल का जवाब और जानना चाहेंगे, क्या आरक्षण की जगह कोई नया सामाजिक मॉडल डेवलप करने की जरूरत है?
देखिए, आरक्षण की जगह सामाजिक मॉडल ये हो सकता है कि आप किसी भी वर्ग के बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट दें। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, एक सबसे अच्छा मॉडल ये हो सकता है जी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उस बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन दें, बराबर एजुकेशन दें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, स्कूलों में सारी सुविधाएं दें, इसके बाद उसे कंपटीशन में आगे आने दें। तो ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है। तो अब लेकिन सर ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स अब इसको कैसे नजरिए से देखते हैं? पॉलिटिक्स और समाज है, जी जी जी, और समाजशास्त्र इसको कैसे नजरिए से देखता है, और पॉलिटिक्स आरक्षण को किस नजरिए से देखती है? क्या पॉलिटिक्स के लिए आरक्षण एक टूल है? जी बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक लोगों के लिए, राजनेताओं के लिए तो सबसे पहले वोट बैंक है और सत्ता है। समाज चाहे कितने ही टुकड़ों में बट जाए जी, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता बनी रहनी चाहिए जी। इसके लिए वो नई नई ऐसी योजनाएं तैयार करते हैं कि जिससे उनका वोट बैंक पक्का हो जाए और उन्हीं को वोट मिले, चाहे उनको कैश बांटना हो, चाहे स्कूटी बांटनी हो, चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल बांटने हो, चाहे भले ही बच्चा उनका उपयोग ना कर पा रहा हो, लेकिन वो सब अपना वोट बैंक के लिए करना है। और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो अपने वोट पक्का करने के लिए है। सामाजिक रूप से विद्वेष ज्यादा बढ़ रहा है, बजाय कम होने के इन 75-80 सालों में वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और विद्वेष और जातिगत दुर्भावनाएं कम करने की तरफ सरकारें कोई काम नहीं कर रही हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो निश्चित तौर पर सर ने यही कहा है कि अब वो समय आ गया है कि आरक्षण को लेकर एक बहस तो सदन के अंदर हो ही जानी चाहिए, एक समीक्षा तो होनी चाहिए कि आरक्षण का उद्देश्य क्या था, क्या उस उद्देश्य को हम परिपूर्ण कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें और नए संशोधन करने की जरूरत है। वो अब आंदोलन के जरिए जो बच्चे हैं वो सरकार को जताने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण की ये बहस कहीं सियासी घालमेल ना बन जाए, इसके लिए भी जरूर चिंता करने की जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।